नमस्कार मित्रों। यह कहानी एक छोटे शहर के एक अस्पताल की है, जहां कई लोग अपनी जान बचाने और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आते हैं। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे उसकी उम्र के कारण कई शारीरिक परेशानियां हो रही थी। यह महिला अपना नाम शांति देवी रखती थी और वह अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ बिता चुकी थी। शांति देवी का एक ही बेटा था जो शहर में काम करता था और कभी कभी अपनी मां से मिलने आता था। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। शांति देवी के स्वास्थ्य में कुछ समय से गिरावट आ रही थी। वह कुछ दिन पहले गिरकर चोटिल हो गई थी और इसके बाद उसका स्वास्थ्य और भी बिगड़ने लगा था। एक दिन उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी तो उसके पड़ोसियों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने शांति देवी को तुरंत चेकअप करने के बाद भर्ती किया और कुछ टेस्ट किए। शांति देवी को सांस लेने में समस्या के अलावा कुछ अन्य शारीरिक समस्याएं भी हो रही थी, जैसे दिल की धड़कन का असमान होना और शरीर में कमजोरी। हॉस्पिटल में इलाज जारी था, लेकिन जब इलाज की प्रक्रिया पूरी हो गई तो अस्पताल प्रशासन ने शांति देवी से अस्पताल के बिल का भुगतान करने को कहा। यह महिला, जो पहले ही एक छोटे गांव में अपने परिवार के साथ मुश्किल से जीवन यापन कर रही थी, अपने बेटे के अलावा किसी पर निर्भर नहीं थी। शांति देवी ने कहा कि वह भुगतान नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बिना बिल भुगतान किए वह अस्पताल में रह नहीं सकती। अस्पताल प्रशासन ने शांति देवी को चेतावनी दी कि अगर वह तुरंत भुगतान नहीं करती है तो उन्हें अस्पताल से बाहर कर दिया जाएगा। शांति देवी असहाय हो गई और वह सोचने लगी कि वह क्या करे। उसका बेटा शहर में था, लेकिन वह काम में बहुत व्यस्त था। वह शांति देवी से मिलने नहीं आ सका और उसने उसे कभी नहीं बताया कि इसके इलाज के लिए वह पैसे खर्च करने में सक्षम होगा। कुछ दिन बाद शांति देवी को अस्पताल से बाहर निकालने की धमकी दी गई। अस्पताल में उसकी स्थिति खराब हो रही थी और उसके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन ठीक उसी वक्त शांति देवी का बेटा अनिल कुमार अस्पताल आया। वह अपनी मां की चिंता में बहुत परेशान था, क्योंकि उसे यह पता चला था कि उसकी मां का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। अनिल ने अस्पताल में अपनी मां के बारे में पूछा और उसे यह बताया कि शांति देवी को बिल का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण बाहर कर दिया जाएगा। जब अनिल ने यह सुना तो वह शॉक था। उसकी मां का स्वास्थ्य पहले ही बहुत खराब था और अब उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह बहुत क्रूर था। लेकिन जब अनिल ने अस्पताल के अधिकारियों से कहा कि वह भुगतान करने के लिए तैयार है, तो अस्पताल ने उसे एक भारी बिल दिखाया। अस्पताल प्रशासन ने अनिल को बताया कि वह जल्द से भुगतान करे, नहीं तो उन्हें शांति देवी को अस्पताल से बाहर करना होगा। लेकिन अनिल के पास भी उतने पैसे नहीं थे जितने अस्पताल ने मांगे थे। वह परेशान था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह किसी तरह इस समस्या का हल निकाल पाएगा। अचानक अनिल ने कुछ सोचा। वह अपनी मां के इलाज के बिल को देख रहा था और उसे ध्यान आया कि उस बिल में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अनिल ने अस्पताल के बिल को ध्यान से देखा और पाया कि उस बिल में कुछ अतिरिक्त खर्चे थे जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं थे। उसने अस्पताल प्रशासन से इसकी शिकायत की और सबूत के साथ यह साबित किया कि अस्पताल ने शांति देवी से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश की थी। इस दौरान अनिल ने एक बड़ा खुलासा किया, जिससे अस्पताल प्रशासन और शांति देवी के बारे में सभी लोग स्तब्ध रह गए। अनिल ने यह खुलासा किया कि शांति देवी के बेटे के पास न केवल पैसे थे, बल्कि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसका नाम पूरे शहर में सम्मानित था। अनिल कुमार किसी और के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में मशहूर था। अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को यह जानकर बेहद हैरानी हुई। वह महिला, जिसे उन्होंने एक गरीब बुजुर्ग समझा था, दरअसल एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति की मां थी। अनिल कुमार के पास इतना पैसा था कि वह शांति देवी के इलाज के लिए बिल का भुगतान करने के लिए तैयार था, लेकिन वह चाहता था कि अस्पताल प्रशासन अपनी गलती को माने और अपनी मनमानी बंद करे। अस्पताल प्रशासन ने गलती स्वीकार की और अनिल कुमार से माफी मांगी। उन्होंने शांति देवी का इलाज जारी रखने का निर्णय लिया
और बिल में जो गलतियां थी उन्हें ठीक किया। शांति देवी को उसकी स्थिति के अनुसार बेहतर उपचार मिला और धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। अनिल कुमार ने शांति देवी का इलाज कराने के बाद अस्पताल प्रशासन से यह भी कहा कि उन्हें भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि किसी अन्य बुजुर्ग या गरीब व्यक्ति को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति का मूल्य उसके रूप, उम्र या स्थिति से नहीं आंकना चाहिए। शांति देवी को अस्पताल ने केवल इस वजह से बाहर निकाला क्योंकि वह असमर्थ थी, लेकिन जब सत्य सामने आया तो उनकी असली पहचान और उनके परिवार का महत्व सभी के सामने आ गया। यह घटना यह भी दिखाती है कि कभी कभी हमें अपने समाज और संस्थाओं से इंसानियत की उम्मीद करनी चाहिए, और एक बार जब वो अखंडित होती है तो हमें उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। शांति देवी का इलाज सही समय पर हुआ और वह ठीक हो गई। उनके बेटे अनिल कुमार ने न केवल अपनी मां की देखभाल की, बल्कि अस्पताल को भी एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। उनके जैसे छोटे दिखने वाले लोग भी कभी कभी बड़े बदलाव लाने की ताकत रखते हैं।